धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन पंच तत्वों से बनी हमारी सृष्टि और हमारा शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर और सृष्टि के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत से उपायों का सृजन किया। इन उपायों से हम अपने शरीर को रोग मुक्त और मजबूत रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आज के आधुनिक समाज में अपने आप को ढालते चले जा रहे हैं, हम प्रकृति और इस सृष्टि से कटते चले जा रहे हैं। प्रातः काल जैसा मनोरम वातावरण होता है, वैसा पूरे दिन नहीं रहता है। आज की इस दुनिया में हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, उससे हमारे रोगग्रस्त होने की आशंका और भी प्रबल होती जा रही है। आज हमें तरह तरह के रोग जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, मोटापा, भूख न लगना, नींद न आना प्रमुख हैं। हम अपने जीवन में आज इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं है। इन सब स्थितियों को देखते हुए टाटा स्टील, जो सामाजिक और जनता हित में कार्य करने में आगे रहती है, जागरण प्रोग्राम के माध्यम से योग को अपने कर्मचारियों के जीवन शैली में लाने का प्रयास कर रही है। साथियों, मैं चंद शब्दों में आपको एक जागरण प्रोग्राम के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये जागरण प्रोग्राम योग प्राणायाम का एक सम्मिलित पैकेज है। ये एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का पैकेज है। तो टाटा स्टील में क्यों ले आना पड़ा इसको? मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप और मैं जैसा कर्मचारी जो कार्यस्थल में जाके काम करके वापस जाते हैं, ऐसा लाखों लोग इस दुनिया में कार्यस्थल में जाते रहते हैं। वो सब वापस भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। करीब करीब 12 लाख लोग घर वापस नहीं आते। इसमें से अधिकांश लोग, 80% लोग, ये वर्क रिलेटेड डिसीजेस के चलते शिकार होते हैं। हम लोग ये एक्सीडेंट्स को काबू करके वो 20% को कम करने के लिए बहुत सक्सेसफुल हो गया। अब समय आ गया वो 80% जो वर्क रिलेटेड डिसीजेस के चलते जो आदमी शिकार होता है। टाटा स्टील में भी ये सही है। इसके बारे में हम लोग सोचने की जरूरी है। इसी को रोकने के लिए टाटा स्टील में एक वेलनेस एट वर्क प्लेस प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किया था। इसी का प्रोग्राम का अंग में हम लोग 4 हेल्थ पैरामीटर्स को हम लोग टाटा स्टील का सब एम्प्लॉइज का चेक किया। वो 4 क्या है? ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वजन। अगर ये 4 को आप कंट्रोल करिएगा तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। जो वर्क रिलेटेड डिसीजेस, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव के चलते आएगा, इसी को कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास हम लोग किया, इससे मालूम पड़ा बहुत सा लोगों का ये हेल्थ पैरामीटर्स अबनॉर्मल है, जो लिमिट से ऊपर में है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप चाहिए मेडिसिन खा सकते हैं, लेकिन कितना साल एक मेडिसिन खाएगा तो उसका परिणाम दूसरा में पड़ेगा। अच्छा चीज है ये योग प्राणायाम का मिश्रण से जो बनाया गया लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको आपका मेडिसिन से दूर कर देता है, आपका लाइफस्टाइल में एक स्वीटनेस ले आता है। चलिए मैं अपना एग्जाम्पल बताऊंगा। मुझे जब कुछ एबनॉर्मलिटी से आया था ये सब में, मैं इसी प्रोग्राम का सहारा से मैं अपना पूरा हेल्थ को इंप्रूव किया। अब मेरा कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है। ये आप लोग में अगर किसी का एबनॉर्मलिटीज है, क्या आप नहीं अपना सकते? ये हम लोग का जो योग सिखाने वाला गुरु अरविंद प्रसाद,
अपना ही आदमी है, अपना लोग का बीच में ही रहता है। उनको मालूम है कैसा करने से हम लोग को समझ में आएगा, कैसा करने से हम लोग को प्रैक्टिस में कर सकता है। ये अपने से अच्छा से सीख के हम लोग को सिखाने के लिए कोशिश करता है। चलिए कल से आप इसको आज सुनने के बाद शुरू करिए। 6 महीना नहीं तो 1 साल के अंदर में मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि आपका हेल्थ पैरामीटर्स में चेंजेस आएगा, आपका लाइफस्टाइल में एक स्वीटनेस आएगा। ऑल द बेस्ट। योग हमें हमारे शरीर को समझने में बहुत मदद करता है। चक्र हमारे शरीर में सन्निहित विविध प्रकार के शक्तियों के केंद्र होते हैं और हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। ये सभी चक्र मेरुदंड के मूल से शुरू होकर ऊपर तक होता है। इन चक्रों को योग के माध्यम से जागृत कर स्वस्थ जीवन का लाभ ले सकते हैं और अपने शरीर एवं मन को सिस्टमेटिक कर सकते हैं और इसके साथ साथ समाधि में लीन हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बैठने का तरीका जान लें। इसमें आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। इसमें पहले दाहिना पैर को रखते हैं, उससे ऊपर में बायां पैर आता है। ये पद्मासन का पोजीशन है। पद्मासन में 2 तरह का पद्मासन होता है। ये आपको पूर्ण पद्मासन हुआ, इसी में हल्का सा थोड़ा सा पैर को नीचे रखेंगे, ये अर्ध पद्मासन का रूप होता है। इसमें अगर बैठने में तकलीफ है तो आप सीधासन में बैठ सकते हैं। एक एड़ी दूसरी एड़ी पर चढ़ी रहती है। इसमें भी अगर बैठने में तकलीफ है तो सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर इसमें भी बैठने में तकलीफ है तो आप वज्रासन में बैठ जाएं। अगर वज्रासन में भी बैठने पर तकलीफ आपको हो रही है तो दोनों पैरों को सीधा करके प्राणायाम आप कर सकते हैं। इसमें भी अगर तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठ के प्राणायाम करेंगे। मेन मकसद रखना है कि हम मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब हम समझ लें कि 5 तत्वों से शरीर हमारा बना है और 5 तत्व हमारा 5 उंगलियां प्रदर्शित करती है और 5 उंगलियां एक उंगली एक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे सबसे ऊंचा हमारा आकाश है और सबसे बड़ी उंगली मध्यमा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। रिंग फिंगर जो आपको पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों उंगलियों का आपस में अगर हम ऐसे बैठेंगे, इसी दोनों उंगलियों का आपस में स्पर्श करके अगर ये ऐसे बैठेंगे तो इसका नाम है ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान धारणा मुद्रा। अब तर्जनी उंगली को अंगूठा के मूल में सटाकर अगर ऐसे हम बैठते हैं इस मुद्रा में, इसका नाम है वायु मुद्रा। इस मुद्रा में बैठने से आपको वात संबंधी रोग, गैस का बनना दूर होता है। जिनको कान की समस्या है, हार्ट की समस्या है, तो मध्यमा उंगली को अंगूठा के मूल में सटाकर बैठते हैं। इसका मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा और इसमें मध्यमा उंगली अंगूठा के मूल में सटाते हैं और ऐसे बैठते हैं। जिन किसी को मोटापा घटाना है और पाचन तंत्र को मजबूत करना है, वे कनिष्ठ अनामिका उंगली को अंगूठा के मूल में सटाकर बैठते हैं और इसका नाम है सूर्य मुद्रा। जिनको बार बार पेशाब लग रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग पानी पीते हैं लेकिन फिर भी बार बार पेशाब लग रहा है, उनको वरुण मुद्रा में बैठते हैं। अपने रोग के अनुसार आप जिस किसी मुद्रा में अपना सिलेक्ट कर लेंगे किस में आपको बैठना है, उसी मुद्रा में बैठकर प्राणायाम करें। इससे 1 पंथ 2 काज जैसे जो स्लोगन है उस चरितार्थ होती है। इस प्राणायाम को करने से पहले हम जान लें कि पहले हम 2 से 3 सेकेंड में सांस भरना है और पूरी फेफड़ा में डीप ब्रीदिंग करना है और 2 से 3 सेकेंड में सांस छोड़ भी देना है। ये नहीं कि हम सांस 1 सेकेंड में भरे और 1 सेकेंड में छोड़ें। इसको डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस, हम इसको जैसे टेलर मास्टर के पास हम जाते हैं और सांस भरने के लिए बोलता है, उसी तरह सांस हम पूरा भरते हैं और छोड़ते हैं। इस जैसे आपको करने का तरीका पहले जान लें। पेट में सांस नहीं भरना है। प्राणायाम को करने से पुराने नजला, जुकाम, सर्दी
नींद नहीं आना, चाहे सांस भरने में दिक्कत हो रही है, श्वसन तंत्र का प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, बीपी की समस्या है, जितने तरह की समस्या है अब सारे समस्या दूर होता है। कफ पित्त वात बैलेंस होकर आपको तीनों दोषों को समान रूप से ठीक करता है। इस प्राणायाम से आपको जिनको पैरालिसिस की समस्या, लंग फाइब्रोसिस की समस्या है, कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या है, वो सारे प्रॉब्लम इस प्राणायाम को नियमित अभ्यास करने से दूर होता है। प्राणायाम करते करते हम थोड़ा सा थक जाते हैं। इस थकावट को दूर करने के लिए बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम का सहारा लेते हैं। अभी हम कटी सौंदर्य आसन करते हैं। इसमें दोनों पैरों को खोलते हैं, जितना फैला सकते हैं फैलाएंगे, और इसमें दाहिना हाथ से बाएं पैर की एड़ी को अंगूठा को स्पर्श करेंगे और बायां हाथ पीछे की तरफ जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस क्रिया को हम कुछ देर तक दोहराते हैं, जिससे आपका कमर सुडौल और सुंदर बनता है। प्राणायाम के बीच बीच में हम ऐसे सूक्ष्म व्यायाम को करते हैं ताकि आप प्राणायाम को मन के अनुसार इसको कर सके, ताकि समस्त बीमारियों का इलाज संभव हो सके। कपाल मतलब ललाट, भाती मतलब ओज। आपके मुख मंडल पर आभा, ओज, तेज और शांति आ जाएगी। इस प्राणायाम से पेट की समस्त बीमारियों का इलाज संभव है। इसमें इतना ध्यान रखना है कि बलपूर्वक सांस छोड़ेंगे, सांस अपने आप अंदर जाएगा। केवल सांस छोड़ने में बलपूर्वक सांस छोड़ेंगे, पेट पर दबाव पड़ेगा और 1 मिनट में अब कोशिश करना है कि 60 बार हो। इस प्राणायाम को 5 से 15 मिनट तक करते हैं। अगर किसी को असाध्य बीमारी है तो आप इसको 15 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्राणायाम को करने में आपका ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि पर रहना चाहिए। इसमें जितने भी ध्यानपूर्वक हम करेंगे तो आपका समस्त बीमारियों का इलाज, आपके मुखमंडल पर आभा, तेज और शांति आएगी। पैर की एड़ियों के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। दोनों पैरों को खोल लेते हैं और दोनों हाथ शरीर के पीछे मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठते हैं। अब हम दोनों पैर की अंगुलियों को आप आगे पीछे करते हैं, मुड़ते हैं पूरा, केवल पैर की अंगुलियों को मुड़ते हैं। पैर की उंगलियों को मोड़ने के बाद कुछ देर के बाद हम दोनों पैर के पंजा को आगे की तरफ मोड़ते हैं, फिर से अपने तरफ। कोशिश करना है कि जब हम सांस, जहाँ भी हमको दबाव की ज़रूरत पड़ती है वहाँ सांस भरना है, और जब जहाँ दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ सांस छोड़ना है। तो आगे पीछे पैर को पहले करते हैं, उसके बाद एक पैर आगे एक पैर अपने तरफ, ऐसे करते हैं ताकि आपका एड़ी भी स्वस्थ रहे और पैर भी स्वस्थ रहे। और अब इसके बाद हम गोल घुमा लेंगे, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। गोल घुमाने से आपका एड़ी एडजस्टेबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा। और फिर से इसी का जो भी करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा और सीधा, दोनों को गोल घुमाने के बाद आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाते हैं, और गैप बनाने के बाद ऐसे पैर को मोड़ते हैं। ये पूरा हम लोग एड़ी और पैर और टखना के लिए हम लोग करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अब उसके बाद लास्ट में हम इसको थपथपाते हैं ज़मीन पर और फिर से हम पद्मासन में बैठ जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करते समय ध्यान रखना है कि बायां नाक से ही हमेशा हम सांस भरेंगे, दाहिना से छोड़ देंगे, फिर से दाहिना से भरेंगे और बायां छोड़ेंगे। प्राणायाम करने से आपके शरीर में व्याप्त 72,72,10,210 नस नाड़ियों का परिशोधन का कार्य करता है अनुलोम विलोम। जैसे हम पहले जो सांस भरे, पहले दाहिना नाक को पहले बंद करेंगे अंगूठा से, और जब बायां नाक का बंद करेंगे तो ये दोनों का सहारा लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा नाक को नहीं दबाएं, केवल नाक पर स्पर्श करें, ज़्यादा नाक को ऐसे मोड़े नहीं। जब सांस भरेंगे तो कोशिश करना है कि जितना फेफड़ा को फुला सकते हैं तो फुलाना है, और इसमें हमेशा ध्यान सांस पर रखेंगे। सांस पर इसको 5 से 15 मिनट तक करना है। अगर एक बार में हम 5 से 15 मिनट नहीं कर सके तो 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, और बीच में सूक्ष्म व्यायाम का सहारा लेते हुए इसको करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बीपी की समस्या है, आपको शुगर की समस्या है, श्वसन तंत्र का समस्या है, सांस भरने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है,
चाहे सर्दी खांसी जुकाम जो हमेशा सालों भर पकड़े रहती है, उन सारी समस्याओं का ये निदान करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे हार्ट का ब्लॉकेज खुलता है। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बड़ी बीपी सामान्य अवस्था में आ जाती है। जिसको कान की समस्या है, आपको आंख से कम दिखाई देती है, आंख पर चश्मा लगा होता है, बाल झड़ता है, बाल पकता है, ये सारे प्रॉब्लम जितने भी तरह का प्रॉब्लम है अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर करते हैं। प्राणायाम के बारे में कहा जाता है कि जो रोगी होते हैं उनके लिए चिकित्सा का काम करता है, जो भोगी होते हैं उनके लिए जीवन पद्धति का काम करता है, और जो योगी होते हैं उनका साधना पद्धति होता है। अब हम फिर से सूक्ष्म व्यायाम अनुलोम विलोम के बात करते हैं। इसमें हम दोनों पैरों को पहले खोल लेते हैं, पूरा खोल लिए और दाहिना पैर को मोड़ के बायां पैर के घुटना पर रख दिए। अब हम सांस छोड़ते हुए इस घुटना को अपने चिन्ह से स्पर्श करते हैं, चूमते हैं, प्यार करते हैं, और फिर से सांस छोड़ते हुए जमीन के साथ इसको स्पर्श कराते हैं। इस क्रिया को 2 से 3 बार 4 बार इसको करने से आपका जो जंघा है, उसको ज्वाइंट है, वो आपको स्वस्थ रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, लचीला रहता है। अब उसी तरह आप पैर की पंजा को ऐसे पकड़ते हैं, पैर की पंजा को पकड़ें और इसको गोल घुमाएं। जितना बड़ा शून्य बनाएंगे, इसमें हमने शून्य का ज़्यादा महत्व है। शून्य बनाएंगे, आपका एड़ी जो है आपको स्वस्थ रहेगा। और इसी का उल्टा घुमाएं, किसी का उल्टा भी घुमा लें, उल्टा घुमा लेंगे। आप बच्चा की तरह दोनों ऐसे को इसको ऐसे घुमाएंगे। आपको घुटना का भी एक्सरसाइज हो जाएगा और पूरा पैर का एक्सरसाइज। अब फिर से दूसरा पैर से उसी तरह हम दोहराएंगे। सांस छोड़ेंगे, यहाँ पर स्पर्श करेंगे, फिर से सांस भरेंगे, फिर से सांस छोड़ेंगे। इससे आपका पूरा जंघा से लेकर जो उसका ज्वाइंट है वो स्वस्थ होगा। उसी तरह फिर से पैर की पंजा को पूरा ढंग से पकड़ लेंगे और इसको गोल घुमाएं, पूरा गोल घुमाएं, इसको पूरा गोल घुमाएंगे, उल्टा घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब उसी तरह फिर से इस पैर को भी ऐसे मूवमेंट करेंगे। पहले जान लें कि बाह्य प्राणायाम किनको किनको नहीं करना है। सबसे पहले जिनको भी हार्ट की समस्या है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, उनको नहीं करना है। प्रेगनेंसी और पीरियड के समय में जो भी आया रहता है उनको नहीं करना, महिलाओं को नहीं करना है। हम सांस को भर के सांस को पूरी शक्ति के साथ बाहर निकाल देते हैं। निकालने के बाद 3 बंद लगाते हैं, तीनों बंद एक साथ लगे। एक है जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। इस तीनों बंद को लगने के बाद त्रिबंद बोला जाता है, इसको महाबंद। और सांस को 5 से 20 सेकंड तक बिना सांस के सहारे इसको रोक के रखते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि 3 व्यक्ति को नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जिनका बीपी बढ़ी हुई रहती है और हार्ट का प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है। महिलाओं में जिनको पीरियड आया रहता है, प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय में इसको नहीं करना है। इसको सांस को भरने के बाद पूरी शक्ति से जब सांस हम बाहर निकाल देते हैं तो 3 बंद लगाकर पूरा पेट को पीठ के साथ सटाकर रोक के रखते हैं और 5 से 20 सेकंड तक रुकते हैं। ऐसे जैसे सांस छोड़े, जैसे आपको अगर समझ में नहीं आता तो हम पूरा ऐसे आपको करके दिखला देते हैं कैसे। इसमें आप छाती को नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन जैसे आप इस प्राणायाम के अंदर में तीनों बंद लगा लेते हैं तो आप आराम से छाती पकड़ा जाते हैं। जैसे सांस छोड़े, देखिए नहीं भी पेट, से 20 सेकंड तक रुकना है। पेट जितने अंदर होगा उतने अच्छा रहेगा। इसमें फायदा है कि महिलाओं में गायनिक की जितनी भी समस्या है, मंथली का इरेगुलर होना, चाहे जितनी भी समस्या आती है वो सारी समस्या इसी प्राणायाम को करने से दूर होती है। पुरुषों में शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, धात का गिरना, जितने भी सेक्स संबंधी बीमारी है, सारी प्रॉब्लम इसी प्राणायाम को करने से दूर होती है। दोनों पैरों को बाहर खोल लेते हैं, दोनों अंगूठा को पकड़ते हैं, दोनों घुटना को नाक से छुएंगे और दोनों ओर सांस छोड़ेंगे।
हाथ घुटना पर रखेंगे और एक एक करके मोड़ेंगे इसे। दोनों को एक साथ। पैर के अंगूठा को नाक से छुएंगे ऐसे। सांस छोड़ेंगे छूते समय। छूते समय। चलिए अब हम बैठ जाएंगे। जिनको भी गला का प्रॉब्लम है, थायराइड की समस्या है, रात में नींद आने की समस्या, नींद नहीं आ रही है, जिनको कम आ रही है नींद, चाहे सर्दी खांसी जुकाम सालों भर बना रहता है, बहुत ज़्यादा खर्राटा लेते हैं, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उनको 5 से 7 बार करेंगे, नॉर्मली 3 से 5 बार सभी करेंगे, इसी को होती है। लेकिन कहने का मतलब है कि खाली उज्जयी प्राणायाम करने से नहीं होगा। हमारा जो प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, इस सारे प्राणायाम को करते हुए इस प्राणायाम को उस आदमी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा करना है। जैसे नॉर्मल 5 से 7 बार करते हैं तो इसको उनको 9 बार 11 बार करेंगे। इसमें गला को टाइट करते हुए, संकुचित करते हुए सांस को भरते हैं। अब पूरी शक्ति को जब सांस हम भर लेते हैं, कुछ देर रुकते हैं और रुकने के बाद दाहिना नाक को बंद करके बाएं नाक से सारी सांस को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि सांस को जब भरेंगे तो आवाज़ करेगा। अगर गला से आवाज़ नहीं आ रही है तो समझिए कि बाह्य प्राणायाम, आई आपको उज्जयी प्राणायाम नहीं आ रही है। इसमें करते हैं, गला को टाइट करते हैं, ऐसे सांस भरते हैं। तो सांस को रोक लिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड यथाशक्ति सांस को दाहिना नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस छोड़ते हैं ऐसे। ये ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा है उज्जयी प्राणायाम, इसको ऐसे करेंगे। इसी को लंबा खींचेंगे। ऐसे करते करते जिनको आदत बनाना है ऐसे करेंगे। फिर से इसको धीरे सहज भाव में, शरीर का अतिक्रमण करके नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं करना है। सहज भाव में बैठकर पूरे सांस को रोक लिए। तब राइट को बंद करके लेफ्ट से पूरी सांस छोड़। आप गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने। सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, दाएं बाएं। अब गोल घुमाएंगे गर्दन को। जिनको भी अगर गोल घुमाते समय आंख बंद करके आंख खोल के चक्कर आ रहा हो, वे इस गोल घुमाने वाला गर्दन को नहीं करेंगे। चाहे आंख खोल के चाहे आंख बंद करके, किसी भी स्थिति में चक्कर नहीं आना चाहिए। चक्कर आ रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे। इसी का उल्टा आंख खोल कर भी कर सकते हैं और आंख बंद कर भी कर सकते हैं, लेकिन चक्कर नहीं आना चाहिए। आप रुक जाएंगे। देखिए, ये प्राणायाम आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, जिसका नाम है कर्ण रोगांतक प्राणायाम या कर्ण भेदांतक प्राणायाम। इसमें हम सांस भरते हैं, ऐसे सांस भर के दोनों नाक को बंद करते हैं। नाक को बंद करके बाद दोनों कान की तरफ सांस ठेलते हैं ऐसे। तो कान की तरफ दोनों जब सांस जाएगा तो खस खस करके आवाज़ करेगा। ये दिन भर में 2 से 3 बार कभी भी कर देंगे। कान की समस्त बीमारी का इलाज है। ये दिन भर में कोई जरूरी नहीं है कि सुबह में ही करें या शाम में करें, लेकिन ये कभी भी कर सकते हैं दिन में 2 बार। अभी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का कंप्लीट पैकेज करेंगे। दोनों हाथों को सामने निकालें, कंधा के समानांतर। पहले अंगूठा को मुट्ठी के अंदर रखें, पूरा मुट्ठी बना लें। अब इसको गोल घुमाएं।
गोल घुमाएंगे, इसी का उल्टा घुमा लेंगे। अब 10 उंगली को यहाँ रखेंगे कंधा पर। अब बड़ा शून्य बनाएंगे, केहूनी को सटाते हुए बड़ा शून्य बनाएंगे। आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, या कोई भी आसन में बैठकर जमीन पर बैठ के कर सकते हैं, या कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, या किसी चौकी पर भी। इसी का उल्टा घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर गिन गिन के करेंगे 5 बार 7 बार एगो क्लॉकवाइज, तो उसी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए एक सांस में एक रोटेशन, सांस भरें फिर से सांस छोड़ दें, फिर से सांस भरें, एक सांस में एक रोटेशन होना चाहिए। अब दोनों हाथों को एक दूसरे को इंटरलॉक करेंगे, या तो ऐसे पकड़ेंगे या नहीं तो ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ के पूरी गर्दन को सीधा रखते हुए हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, या पूरी ताकत से एक साइड में खींचेंगे, तनाव आएगा। फिर से सांस छोड़ते हुए ऊपर, दूसरा साइड, फिर से सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, सिर के पीछे ले जाएं और हाथ से सिर को और सिर से हाथ को अब पूरी ताकत से एक दूसरे के विरुद्ध दबाएं। देखिए गर्दन में एक कंपन सा होने लगेगा। जिनको भी सर्वाइकल की समस्या है, इस अभ्यासन करने से लगा हुआ नेक का पोर्शन आपको ठीक हो जाएगा। अब उसी तरह ललाट को दबाएंगे पूरी ताकत के साथ, दम के साथ। यहाँ पर आपको सांस भरना है। अब यहाँ पर टेम्पल है, उसी पॉइंट को दबाएंगे साइड से पूरी ताकत के साथ, हाथ से लाट के टेम्पल को और उसी का एक दूसरे का विरोध, पूरा दम के साथ सांस भरते हुए। यहाँ पर सांस भरना, जब दबा रहे होंगे तो सांस भरना, सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें। अब सामने से ललाट को दबा लें, दोनों हाथों को फैला लें और मोड़े एकदम कंधा के समानांतर। उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया, हाथ नहीं उठता हो, इस सबको करने से उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब फिर से देखिए, बहुत आदमी क्या करता है, ऐसे कि सीधे ऐसे चलेगा, लेकिन तरीका है ऐसे मुड़े, फिर से सामने, तब इसको मोड़े। अब कलाई को मोड़े, कलाई का एक्सरसाइज। अब आप मुट्ठी बना लें, अब कंधा का एक्सरसाइज, इससे कंधा का भी एक्सरसाइज होगा और हार्ट का मसाज हो जाता है। कंधा को पूरा गोल घुमाना, सांस भरते हुए, इसी का उल्टा, उल्टा घुमा लें, दोनों पैरों को बाहर निकाल लेंगे और ग्राइंडिंग करने वाला अभ्यास करें। दोनों हाथों को इंटरलॉक, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जितना मोड़ सकते हैं, बिना हाथ मोड़े हुए फिर से पीछे जाएंगे, सांस भरेंगे, फिर से यहाँ पर जब आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। 5-5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी का उल्टा, उल्टा घुमा लें, पीछे जाए तो सांस भरें, सामने आए तो सांस छोड़ें। अब बैठ जाए। सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, तीनों ध्यानात्मक प्राणायाम है। हम इसमें पहला बार जो आंख बंद करेंगे, जब तक हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर सहलाएंगे नहीं, तब तक आंख खुलेंगे नहीं। 3 बार भ्रामरी कम से कम, 3 बार उद्गीत, और 1 मिनट से लेके जितने पास आपके पास समय है ओंकार का ध्यान करेंगे। अभी आप या अपने देवी देवताओं का, इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। इसमें भ्रामरी में आपको तीनों उंगली आंख पर रखता है, मध्यमा उंगली से नासिका के मूल में हल्का सा दबाव पड़ता है, तर्जनी ललाट पर रहेगा, और दोनों कानों को बंद कर देंगे। दोनों कानों को बंद करने के बाद 3 बार ओम का उच्चारण नाक से करेंगे, भंवरा जैसा गुजेगा, और तब दोनों हाथों को आंखों पर से हटा के ध्यान मुद्रा में बैठकर तब ओम का उच्चारण करेंगे मुख से, तो इसका नाम है उद्गीत। और तब हम
उसके बाद ओंकार या किसी भी इष्ट देवी देवता जो आप अपने उससे मानते हैं उनको ध्यान करेंगे। तो अभी हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ध्यानात्मक प्राणायाम। इसी से बहरा और गूंगा सुनने और बोलने लगता है। चलें करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव 3-3 बार, कम से कम 3-3 बार। चरणमुख से का ध्यान। अब दोनों हथेली को ऊपर में ले जाएंगे। अब आपस में रगड़ेंगे। अब आँखों के ऊपर धीरे धीरे सलाएंगे गरम गरम हथेलियों से 2 से 3 बार। और तब धीरे धीरे आँख ऊपर। पूरे प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज हो गया। अब हम आसन करेंगे। आसन में पहला जो बैठ के प्राणायाम आसन हम करते हैं उसमें पहला है पशु विश्राम आसन। दाहिना पैर को मोड़ के पैर को पंजा को बाहर की तरफ रखेंगे। बायां पैर को मोड़ के एक घुटना के साथ सटालेंगे और सांस छोड़ते हुए तिरछा हम माथा को जमीन के साथ सटाएंगे। फिर से सांस भरते हुए नॉर्मल पोजीशन। फिर से सांस छोड़ेंगे दूसरा साइड। फिर से सांस भरते हुए, फिर से सांस छोड़ें, फिर से सांस भरते हुए नॉर्मल पोजीशन। अब हम पैर के पोजीशन को चेंज कर लेंगे। उसी तरह सांस छोड़ें, सांस भरते हुए सिर और हाथ एक साथ उठना चाहिए। फिर से सांस छोड़ें, फिर से सांस भरते हुए एक साथ। अर्ध मत्स्य चंद्रासन। दोनों पैरों को खोल लेंगे। दाहिना पैर को मोड़कर नितंब के पास सटा देंगे। बायां पैर को उठा के घुटना के बाहर रखेंगे। अब दाहिना हथेली को उठाएंगे और बाएं पैर की घुटना को शरीर के साथ सटाते हुए टेक लगाएंगे। और तब इस पंजा को पकड़ लेंगे और बायां हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर पीछे की तरफ देखेंगे। इससे कमर दर्द और डायबिटीज दोनों में फायदा होता है। फिर से उसी तरह दूसरा साइड। अब बायां पैर को मोड़े, दाहिना पैर को उठाकर घुटना के बाहर रखें। दाहिना हथेली को बायां हाथ को उठाएं, दाहिना घुटना को शरीर के साथ सटाते हुए इसको ऐसे पकड़ें और दाहिना हाथ को पीछे में ले जाकर पीछे की तरफ रखें। अब इसके बाद गोमुख आसन। बायां पैर के पंजा पर बैठ जाएंगे पूरा सेंटर में रखते हुए। दाहिना पैर को ऐसे रखेंगे कि एक घुटना दूसरा घुटना पर मिले रहे। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर ऊपर से नीचे से पीछे से पकड़ेंगे। दोनों हाथों पकड़ लेंगे। इससे बहुत फायदा, मूत्र संबंधी बीमारी में फायदा होता है और अन्नकोश की असामान्यता जो बड़ा छोटा हो जाता है उसको ठीक करता है। फिर से उसी तरह आप बायां पैर को पर बैठेंगे, दाहिना पैर पर बैठेंगे और बायां पैर ऊपर में रखेंगे, घुटना को मिला लेंगे। अब दाहिना हथेली बायां को ऊपर की तरफ से ले जाकर पीछे से दाहिना से पकड़ लेंगे। एकदम कंधा को सामने की तरफ, मेरुदंड सीधा। हम करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी को जो
हथेली वाला पार्ट है ऊपर रखते हुए, जो अंगूठा मुड़ा हुआ है वो नाभि की ओर ले जाकर सामने पूरा सांस छोड़ते हुए दबाएंगे नाभि को, और सामने झुकेंगे, सामने देखेंगे, एकदम स्ट्रेट सामने। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, सामने झुकें, सांस भरते हुए सामान्य। फिर से सांस छोड़ें। इसको 3 से 5 बार किया जाता है। सांस छोड़ते हुए सांस भरें। जैसे इसको दूसरा रूप, पहले बायां हाथ रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ, उसी तरह सांस को, सांस छोड़ें, सांस भरते हुए नॉर्मल पोजीशन। फिर से सांस छोड़ें। इसके बाद अब शशकासन करते हैं। शशकासन खासकर बीपी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं। वज्रासन में बैठते हुए फिर से सांस छोड़ते हुए बिना पीछे से उठे हुए माथा को जमीन पर सराते हैं। इसको कम से कम 3 बार दोहराना चाहिए। शशकासन के बाद अब हम अर्धचंद्रासन करते हैं। अर्धचंद्रासन में घुटना के बल खड़ा हो जाते हैं, दोनों हाथ छाती के साइड में सटा लेते हैं और सांस भरते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हैं। जितना मुड़ सकते हैं मुड़ेंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। इसे कम से कम 3 से 5 बार दोहराते हैं और इससे कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके बाद हम मकरासन करते हैं। मकरासन में पेट के बल लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद दोनों कोहनियों को आपस में सटाकर स्टैंड बना लेते हैं और एक एक पैर को तिरछा सटाते हैं नितंब पर। पहले एक पैर, फिर से दूसरा पैर, उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ करते हैं। इससे कमर के दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही फायदा करता है और ये सबसे आसान आसन है। इसके बाद भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन में बायां हाथ पहले रखते हैं, फिर से उसके ऊपर दाहिना हाथ, फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। इससे कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। भुजंगासन का पहला रूप के बाद दूसरा रूप तिर्यक भुजंगासन करते हैं। इसमें सांस भरते हुए नाभि से ऊपर उठते हैं और दाहिना कंधा से बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं। ध्यान रखना है कि दोनों एड़ियों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रहे और इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। शलभासन करते हैं। दोनों हाथों को थाई के नीचे रख देते हैं, थोड़ी को जमीन के साथ सटा देते हैं और सांस भरते हुए एक एक पैर को जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए जितने धड़ को उठा सकते उठाते हैं। फिर से सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। तो इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। शलभासन के तीसरे रूप में दाहिना हाथ और बायां पैर उठाते हैं। बायां हाथ पीठ पर आता है, फिर से दाहिना पैर उठाते हैं और जितना कोशिश करते हैं उठाते हैं। इससे भी साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में विशेष फायदा होता है। विशेषकर शलभासन साइटिका के लिए रामबाण है। अब करते हैं हम उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में सांस भरते हुए दोनों पैरों को 1 फीट ऊंचा उठाकर रोक के रखते हैं। उसके बाद सांस छोड़ते हुए समान स्थिति में लाते हैं। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। इससे नाभि का घसकना दूर होता है। उत्तान पादासन के बाद नौकासन करते हैं। नौकासन में दोनों हाथ, दोनों पैर उठता है और कोशिश करते हैं कि नौका की आकृति बनाते हैं। इसको भी 3 से 5 बार दोहराते हैं। इससे भी थोड़ा पेट कम होता है और नाभि बैलेंस होता है। नौकासन के बाद मोटापा को कम करने के लिए पादवृतासन करते हैं। पादवृतासन में एक एक पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाते हैं। पहले एक एक पैर से घुमा लेंगे, उसके बाद दोनों पैरों से गोल घुमाएंगे। नियम है कि जितना किलो वेट आपका ज़्यादा है उतना बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पहले एक एक पैर से, उसके बाद दोनों पैरों से गोल घुमाना। अब हम करते हैं मर्कटासन। मर्कटासन में दोनों हाथ को
कंधा के समानांतर पूरा तरह से फैला लेते हैं, दोनों पैरों को 100% मोड़ते हैं। अब इसमें दाहिना हथेली को सांस भरते हुए देखते हैं तो बाएं साइड में दोनों पैर मुड़ेगा, एक पैर जमीन पर सटा रहेगा, दूसरा उस पर चढ़ा रहेगा। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। फिर से इसके दूसरे भाग में सांस भरते हुए दाहिना हथेली को देखेंगे तो दोनों पैर बाएं साइड में मुड़ेगा, एक पैर का पंजा दूसरा पैर का टखना टच करेगा। इसको भी 3 से 5 बार दोहराते हैं। इससे कमर का दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मर्कटासन के बाद करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों पैर सीधा रखते हैं। पहले एक एक पैर को मोड़कर नाक से छूते हैं घुटना को, और जब नाक से घुटना को छूते हैं तो सांस छोड़ते हैं, और जब पैर को सीधा करते हैं तो सांस भरते हैं। पहले एक एक पैर से करते हैं, उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर नाक से दोनों पैर के घुटना को छूते हैं और इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। पवन मुक्तासन से पवन को मुक्त करने में विशेष लाभ होता है। पवन मुक्तासन के बाद रोलिंग करते हैं। रोलिंग से विशेषकर मेरुदंड में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मेरुदंड का मसाज की क्रिया है, इसे जरूर करें। इसको करने से कभी भी आपको मेरुदंड की समस्या नहीं आएगी। और इतना ध्यान रखें कि जो भी बताया गया है उसी सीक्वेंस में आप आसन करें, तब विशेष फायदा होगा और कहीं भी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति होती है। इसे प्रतिदिन करने से शरीर में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति आती है और जितने भी रोग होते हैं उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा लाभ करता है। इसमें 12 पोजीशन है। 12 पोजीशन में पहला पोजीशन हम नमस्कार की मुद्रा में खड़ा हो जाते हैं, दोनों पैरों को आपस में सटा लेते हैं। दूसरे पोजीशन में सांस भरते हुए पीछे की तरफ जितना मोड़ सकते हैं मुड़ते हैं। तीसरे पोजीशन में दोनों हाथ दोनों पैरों के बगल में आ जाता है, माथा को घुटना के साथ सटा लेते हैं। चौथे पोजीशन में सांस भरते हुए हम बायां पैर को पीछे ले जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। पांचवें पोजीशन में दोनों पैर पीछे लेकर जाते हैं। कोशिश करना है कि इसमें एड़ी पूरी तरह जमीन पर सटी रहे और नाभि को देखते हैं। छठा पोजीशन में 8 अंग जमीन पर सटता है, दोनों पैर, दोनों घुटना, छाती, दोनों हाथ, ठोड़ी, और ध्यान रखना है कि कमर इसमें नहीं सटे। 7वां पोजीशन पूर्ण भुजंगासन का होता है, सांस भरते ऊपर की तरफ देखते हैं पूरा। फिर से 8वां नंबर में हम दोनों पैरों के एड़ी को आपस में सटाते हैं, नाभि की ओर देखते हैं। 9वां नंबर में बायां पैर को आगे लेके आते हैं और दाहिना पैर को पीछे लेके जाते हैं। 10वां नंबर में फिर से सांस छोड़ते हुए माथा घुटना के साथ सटाते हैं। 11 नंबर में फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं और 12 नंबर में पूर्ववत नमस्कार की स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं। इसको कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। पहले हम पंजा को स्थिर रखते हुए एड़ी को चलाते हैं, फिर से एड़ी को स्थिर रखते हुए पंजा को चलाते हैं। दोनों पैरों को स्थिर रखते हुए घुटना को आगे पीछे करते हैं। फिर से दोनों हाथ घुटना पर रखते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाते हैं। इसके बाद फिर से दोनों हाथ कमर पर रखते हैं और दोनों पैरों के बीच में गैप बनाते हुए कमर से बड़ा शून्य बनाते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से दोहराते हैं इस क्रिया को। अब गरुड़ासन करते हैं। गरुड़ासन से मूत्र संबंधी विकार और अंडकोश की बैलेंस करने में विशेष लाभ करता है।
अब हम करते हैं जॉगिंग का 12 पोजीशन। इसमें हम आराम से दौड़ते हैं। दूसरा पोजीशन में एक हाथ और एक पैर उठेगा। तीसरा नंबर में दोनों हाथ कमर पर और घुटना को मुड़ते हुए जितना छाती के साथ सटा सकते हैं सटाते हैं। 4 नंबर में दोनों हाथ कमर पर रखते हुए घुटना को आगे करते हुए हम बैठने की कोशिश करते हैं। जितना आपके पास समर्थ है उतना बैठते हैं। फिर से दोनों हाथ। 5वां नंबर में दोनों हाथ आगे निकालते हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाते हैं और सांस भरते हुए एक साइड एक पैर पर बैठने की कोशिश करते हैं। 6ठा पोजीशन में दोनों हाथ कमर पर और सामने वाला पैर पर दबाव करते हुए उस पर बैठने की कोशिश करते हैं। सातवां नंबर में सांस भरते हुए आकाश की तरफ देखते हैं। आठवां नंबर में साइड की चर्बी को घटाने के लिए जितना आप मोड़ सकते हैं एकदम पूरी तरह से मोड़ते हैं शरीर को साइड में। अब 9वां नंबर में दाहिना हाथ से बाएं पैर की एड़ी को छूते हैं। 10वां नंबर में सांस भरते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हैं और सांस छोड़ते हुए माथा को घुटना के साथ सराते हैं और दोनों हाथों को दोनों पैरों के बगल में लेके जाते हैं। 11 नंबर पीटी का पोजीशन करते हैं। ग्यारह नंबर में स्किडिंग करते हैं। 12 नंबर में दोनों हाथों को सामने में रखकर शरीर को पूरी तरह ट्विस्ट करते हैं जिससे शरीर में पूरी तरह लचीलापन आ जाए और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। अब आप पूरी तरह शवासन की स्थिति में लेट जाएं, क्योंकि हम लोग जितने भी आसन प्राणायाम किए हैं उससे एनर्जी लॉस हुआ है, तो एनर्जी को गेन भी करना है। इसलिए दोनों हथेली को आकाश की तरफ रखते हुए शरीर से थोड़ा सा गैप रखें, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रखें और सांस पर केंद्रित करते हुए 2 से 3 मिनट 100 की स्थिति में लेटे रहें। ध्यान रखें कि मैं परमपिता परमेश्वर की गोद में लेटा हुआ हूँ। और अंत में दोनों हथेली को आपस में रगड़कर आंखों के ऊपर गरम गरम हथेलियों से सहलाते हैं। तब हम आंख खोलते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठकर सिंहासन करते हैं। ये अधिका से अधिका 2 बार करना चाहिए। सांस भरते हुए पूरी तरफ जीभ निकले रहे और तिरछा देखते हुए शेर बनकर दहाड़ते हैं। और इससे थायराइड की भी समस्या दूर होती है, गला का प्रॉब्लम दूर होती है, गला की आवाज सुरीली होती है। और तब दोनों बार हो जाने के बाद लार को घोटते हुए गला का मालिश करते हैं। आपसे विनती है कि इसे प्रतिदिन अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्यवाद। योगा ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए से आप हम सब लोग अपने आप को अपने शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और स्पिरिचुअल तौर पे, हर एक तौर पे हम लोग अपने आप को एक कर लेते हैं, जिससे, और योग का मतलब है कि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो जिन लोगों को समय नहीं मिलता है उन लोगों को थोड़े ही समय में योग के अभ्यास से इतना अच्छा अपने आप को रखने का, अपने आप को स्वस्थ रखने का, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का और मानसिक तौर पे स्वस्थ रखने का एक आधार है ये। और मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग रोज़ नियमित रूप से इसका प्रयोग करें और इससे मतलब सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम लोग सब अपने अपने काम में और अच्छी तरीके से और सुचारू रूप से और एनर्जेटिक होकर अपना काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से जागरण बहुत ही अच्छा मंच है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। हम लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है, देखा और बहुत ही अच्छा लगा। अभी इस समय
कितनी हमारे में एनर्जी है ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिन का अंत है। आज हमें 5 बज गए हैं, लेकिन इस समय लग रहा है कि हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा है, और ये सिर्फ इसी योगा और प्राणायाम के कारण होगा। थैंक यू। स्वास्थ्य मनुष्य जीवन के सफलता की चाबी है, इसलिए योग की सरलता को समझते हुए इसे अपनाएं और अपना जीवन निरोग और सुखी करें। धन्यवाद।